अब्दुल, तूने मेरठ की खबर सुनी? मेरठ की? क्या हो गया मेरठ में? अबे मेरठ में 7 खातूनें पकड़ी गई हैं तेरे ईमान वाली। खातूनें पकड़ी गई है? हाँ। मौलाना ने पकड़ी है? अबे उसने नहीं पकड़ी, तो पुलिस ने पकड़ी है। क्यों? चोरी चकारी कर रही थी क्या? चोरी चकारी नहीं कर रही थी, जिस्म फिरोजी का धंधा कर रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया। और जो कि ताड़ू, हमारी ईमान वाली खातून ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। साजिश? हाँ, हमारी ईमान वाली खातून बड़ी भोली भाली होती हैं। इनको कोई जबरदस्ती इन पे ये काम करवा दिया होगा। तुम पता लगाओ, कोई गिरोह होगा। अबे कोई गिरोह नहीं है। हाँ, कोई गिरोह होगा, तुमको नहीं पता। अबे खुद इनके भाई इनसे ये काम करवा रहे थे, सगे भाई हैं? हाँ, कस्टमर यही लेके आते थे इनके लिए। गिरोह? देखा जो कि ताड़ू, देखा तुमने? क्या देखा? हमारे ईमान वाले भाई कितने 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 बढ़िया होते हैं। बढ़िया होते हैं? हैं? देखो, आज की डेट में कोई किसी की इतनी मदद करता है? हमारे ईमान वाले भाई अपने अपने घर की महिलाओं को और बहनों को आत्मनिर्भर बनना सिखा रहे हैं। हैं? तुम धूप में जाके कस्टमर लाके देखो, मई के महीने में तेल निकल आएगा तुम्हारा। ऐसे ही कोई दल्ला बन जाता है? बात करते बड़ी बड़ी। और हमको तो तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। हमको लग रही है तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। कोई कहीं नहीं पकड़ा गया। कहानी बना रहा हूं? हाँ। अबे मेरे पास सबूत है। दिखाओ हमको। ये देख वीडियो। देख लिया? बड़ी ईमान वाली है। देखो जोगित ताड़ू, वीडियो को दोबारा गौर से देख लो। ईमान में कोई कमी नहीं है। अगली धंधा कोई सा भी कर रही सही, लेकिन हिजाब लगाने में कमी रखी हो तो बता दो। हमको गर्व है, हिजाब पूरा लगा रखा है। गर्व है? हाँ। और हम तो सरकार से डिमांड करते हैं, इनको कोई छोटा मोटा अवार्ड देके इनको सम्मानित किया जाए। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1 साल तक सोना खरीदने से भारतवासियों को मना किया है? क्या सोने के भाव गिरने वाले? क्या मंदी आने वाली है? लोग डरे हुए हैं, लेकिन सच इसके जस्ट उलट है। ये भारत का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हर एक भारतवासी ने मान ली तो। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत पूरी दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है, क्योंकि यहाँ पर शादियों से लेकर सिक्योर इन्वेस्टमेंट तक सोना सबका फेवरेट है। अब उसी सोने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बाहर से सोना आयात करना पड़ता है, और जितना आप सोना आयात करेंगे उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर देश से बाहर जाता है। और भारत को अभी सोने से ज्यादा तेल और बिजली जैसे संसाधनों के लिए डॉलर बचाने की जरूरत है। और अगर भारत ने 1 साल तक गोल्ड ना खरीदा और डॉलर को बचा के रखा तो उससे रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम होगी, और जो सोना आज जिस रेट पे मिल रहा है उससे कम रेट पे आप 1 साल बाद खरीद पाओगे। और पता है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े देश चीन और रूस पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 8 सालों में 4 गुना भाव बढ़ चुके सोने के। इतने महंगे भाव में सोना खरीद के करोगे भी क्या? और मोदी जी ने सोना मत खरीदो ये नहीं कहा, मोदी जी ने कहा है थोड़ा ठहर जाओ ताकि डॉलर के भाव गिरे और तब भारत पूरी ताकत के साथ मार्केट में उतरे। और समझो ना, जब भारत जैसा बड़ा खरीदार 1 साल के लिए सोने की डिमांड कम करेगा तो सोने की कीमतें स्थिर हो जाएंगी। यानी कि ये सोने खरीदने का समय नहीं है, यहाँ पर अपना पैसा मत फंसाओ, बल्कि इंतजार करने का समय है। मोदी जी यही इंडिकेशन दे रहे हैं आपको। और तो और, भारत सोलर और ईवी के दम पर तेल पर होने वाले डॉलर के खर्चे को भी बचा लेगा 2030 तक। ये मंदी का संकेत नहीं है, ये भारत के सुपर पावर बनने की तैयारी है। तो इस साल शादी की चकाचौंध से ज्यादा भारत की, यानी कि अपने देश की इकोनॉमी के बारे में सोचो। और अगर हिंदुस्तानी हो तो हर हिंदुस्तानी के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में आई त्रिशा की फोटोज और वीडियोस को कांग्रेस, मीडिया और लिबरल्स कितने खुशी खुशी शेयर कर रहे हैं ना। क्या किसी कांग्रेस वाले ने सवाल पूछा कि जो अपनी वाइफ के साथ न्याय नहीं किया वो अपनी स्टेट के साथ क्या करेगा? किसी ने ये पूछा कि उसका बेटा अगर नहीं आया तो पब्लिक उस पर कैसे ट्रस्ट करे? किसी ने ये पूछा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाला महिलाओं को कैसे उसका हक दिलवाएगा?
देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे सवाल होने भी नहीं चाहिए। विजय का उसकी फैमिली और त्रिशा से क्या चल रहा है, उससे उसकी गवर्नमेंट को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब यही लोग पिछले 22 साल से मोदी जी पर हर दिन घटिया अटैक करते हैं, गंदे मीम्स बनाते हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। अभी रिसेंट में जब मोदी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बिल लाया और बंगाल इलेक्शन में आरजीकर और संदेश काली का मुद्दा उठाया, तो भी विपक्ष और मीडिया ऐसी चीज को उछालकर मोदी जी पर अटैक कर रही थी। मोदी जी की शादी 17 साल में हुई थी जब वो माइनर थे। उससे कुछ दिन बाद उन्होंने संन्यास लिया, वाइफ ही नहीं फैमिली को भी छोड़ दिया देश की सेवा के लिए। लेकिन उसके 50 साल बाद भी मीडिया और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। विजय ने तो अपनी पसंद से लव मैरिज की थी और 2 बच्चे भी है, लेकिन 25 साल बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण डिवोर्स केस चल रहा है। आज वही मीडिया और कांग्रेस त्रिशा को खुशी खुशी प्रमोट कर रहे हैं, जिसके लिए विजय ने अपने पूरी फैमिली को ट्रीट किया। देश के लिए फैमिली छोड़ना गलत है, अफेयर के लिए सही। हम विजय को कुछ नहीं बोल रहे, सवाल उनसे है जो रोते हैं हमेशा। 800 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया कांग्रेस वालों ने स्कूल बनाने के लिए। मतलब केरला में देखा जाए तो हमारे जो ओम सिंबल है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या करोगे स्कूल बना के? ऐसे लोगों को पढ़ाओगे क्या? इतनी जमीन है जो समाधि स्थल के नाम पे हड़प रखी है यार, उधर स्कूल बना दो ना, उधर बना दो स्कूल। इतनी जगह समाधि रखो, उधर स्कूल बना दो बाकी जगह। मतलब मंदिरों को तोड़ के स्कूल बनाने हैं, मंदिरों को तोड़ के स्कूल बनाने हैं, हर जगह प्रोपेगेंडा फैलाना है। फिर बोलते हिंदू वोट नहीं करता। अरे तुम ऐसे बाहर कहते सुधारे को तब वोट करेगा ना हिंदू। पाकिस्तान का एक आदमी वीडियो बनाता है और उसमें वो कहता है कि तैयारी कर लो मुसलमानों, बहुत जल्द हमको एक जंग लड़नी है। तैयारी कर लो मुसलमानों, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत बड़ी जंग का सामना करना है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि वो अकाउंट पाकिस्तान बेस्ड है और उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया है और आप विश्वास नहीं मानोगे, उसमें मेजॉरिटी कमेंट्स इंडिया से हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी तैयारी हो गई है, अल्लाहू अकबर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस हरकत को देशद्रोही नहीं बोला जाएगा? पाकिस्तान का एक बंदा अगर जंग लड़ने को कहता है तो उसमें इंडिया के मुसलमानों का जंग लड़ने का क्या मतलब बनता है? और उसके बाद बोला जाता है कि हिंदू हेट फैलाते हैं, लेकिन हमारे दिल में ऐसा जहर नहीं भरा है जैसे आप लोगों के दिल में जहर भरा हुआ है। कौन सी जंग की तैयारी करना चाहते हो आप लोग? आप लोगों के मुंह पे कुछ और है और दिल पे कुछ और है। और अब मेरी पर्सनल देख लिया, एक शेयर जरूर कर देना, सारे हिंदुओं तक ये वीडियो पहुंचा देना। शुभेंदु दादा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, आप भी समझिए। कल रात बंगाल के सीएम शुभेंदु दादा यानी कि कल रात 2 बजे अपने काफिले के साथ अपने घर पे जा रहे थे, तो रास्ते में उनके समर्थक मिलते हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे होते हैं। तो तभी शुभेंदु दादा ने देखा तो तुरंत ही अपना काफिला रोक लिया और रोकते ही अपने समर्थकों से जा मिले, सभी समर्थकों से मिले। ठीक है शुभेंदु दादा, मैंने माना कि आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, ठीक है, मैंने माना कि आपके पास सुरक्षा है। शुभेंदु दादा, हमने ये भी माना कि आप अपने समर्थकों से बहुत प्यार करते हैं और आपके समर्थक भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दादा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े भी होते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से एकदम से इतनी भीड़ में कहीं किसी से भी मिलना, ये आपकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अभी दुनिया ने देखा है, हम सब ने देखा है कि 2 दिन पहले क्या हुआ था आपके पीए के साथ, और हम अभी भी ये देख रहे हैं शुभेंदु दादा लगातार कि आपको बांग्लादेश से भी अभी तक धमकियां मिल रही हैं। लगातार मौलाना है वहां के बांग्लादेश के लगातार धमकियां दे रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगाल के इन्हीं समर्थकों को आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत कुछ करना है आपको इन समर्थकों के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के उन लोगों के लिए जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, बंगाल के उन लोगों के लिए जो बंगाल के टीएमसी के गुंडों से जो पीड़ित है। दादा, आपको तो बहुत कुछ करना है। आप अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसा चलेगा? दोस्तों, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? क्योंकि हम सब देख रहे हैं लगातार कि बांग्लादेश से भी धमकियां दी जा रही हैं। तो भाई साहब, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर ये बड़ा सवाल खड़े होते हैं। तो शुभेंदु दादा को अपनी सुरक्षा पे, अपनी सेफ्टी पहले ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको क्या कहना है आप कमेंट जरूर करिएगा। क्या ये राय सही है या गलत? बाकी इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा। सभी को जय हिंद, जय श्री राम। भैया, इंदिरा गांधी की मौत हुई, कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। संजय गांधी की मौत हुई, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी की मौत हुई, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं तो कहता हूँ एक बार राहुल गांधी को भी सरकार बना दो। अच्छा। ये कांग्रेस वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
काय को छेड़ता रे बाबा কারণ এরকম করা উচিত নয়। अच्छा কারণ ও রোজি রুটি করে খায়। जेटुको तो रोएट से रोएटुकोई কথা বল। সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি বাড়িতেই আছি, कुत्ते को जो मैं आज बताती हूँ। আমি ভালো আছি, আমি সুরক্ষিত আছি। नाज़रीन, हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं। हाथ में सरसों का तेल लगा करके ऐसा चांटा मारूंगा ना कि पूरी दुनिया चमचमाती हुई नजर आएगी। लाहौर से कराची एक लाइन में सीधा दिखाई देगा बिल्कुल। थोबड़ा हो अगले 6 महीने बेला की फूल की तरह महकेगा। चूतिया नहीं तो अभी अपने पर आ गया ना, 1 मिनट के अंदर इन आपा का पापा चापा सब निकाल के धर दूंगा। टांगे कांप जाएंगी, दुनिया नाचती हुई नजर आएगी इसको। अच्छा जी। इन लोगों को साले लड़भैरों को कोई काम नहीं है तो फर्जी जो है इंडिया में उंगली करते हैं, इंडिया में लकड़ी करेंगे। ये थोबड़ा तो सही है नहीं, कम से कम बात तो तुम लोग ढंग की कर लो साले। बिल्कुल बुद्धि उद्धि बेच खाए हैं। इंडिया को 1947 की फिर से जरूरत है। नहीं नहीं, तुम लोगों को अब की बार लतियाए जाने की जरूरत है। तुम लोग को कचरे जाने की जरूरत है। तुम लोग को मारे कम घसीटे ज्यादा इसकी जरूरत है। अमावस की रात से पूर्णिमा की रात तक तुम लोग को रात ही रात इतना पेले ना कि रात में तुम लोग को दिन दिखाई दे, ऐसा तुम लोग को मारना चाहिए साले। चूतिया, काम धंधा कुछ है नहीं, बस बिना मतलब यहाँ लकड़ी करने आएंगे। इंडिया की उंगली कर रहे हैं। अपने देश की हालत देख ले जा करके, भूखे मरे जा रहे हैं, नंगे सड़क पे दौड़े जा रहे हैं, कटोरा घिसा जा रहा मांग मांग के, लेकिन कहाँ उंगली करनी है? इंडिया में करनी है। हिंदू अपना मुल्क लेकर के अलग हो जाएं। अब की तुम लोग को आजादी ना सीधे मुंह में दी जाएगी साले। हम लोग के हत्थे जिस दिन लग गए ना, तुम लोग की बुद्धि हरी हो जाएगी। चूतिया, लेना एक ना देना दो, लेकिन फर्जी नौटंकी करवा लो। भकुसियाया हुआ मुंह लेकर के चली आई है, थोबड़ा लेकर के बातें सुन लो ऐसी इन लोगों की। नंगी पीठ पे ना बेल्ट ही बेल्ट के फट्टे पड़े तब तुम लोग की बुद्धि हरी होए। चूतिया नहीं तो चल। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया इन बेवकूफ लोगों के द्वारा। हिंदुओं के श्रद्धा पे बोलना इसे कूल लगता है, लेकिन जब तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय के पोस्टर पर लाखों लीटर दूध बहा दिया गया तब इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसकी औकात नहीं है कि बकरीद पे होने वाली कुर्बानी पे एक शब्द बोल दे। जरा इन धरती के रखवालों का क्लिप देखिए। प्लीज रिमेंबर, डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। मिलकर दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। अब इनका दोगलापन देखिए। जब न्यू ईयर पे दुनिया भर में करोड़ों के पटाखे फूटते हैं या जब बकरीद और थैंक्स गिविंग पर लाखों बेजुबान करते हैं, तब इनका पर्यावरण प्रेम कोमा में चला जाता है। सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही निकलता है इनका। इनके दोगलेपन पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जहांगीर खान बंगाल छोड़ के भाग चुके हैं एंड उनके ऑफिस पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है एंड घर की भी खबरें आ रही है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये वही जहांगीर खान है जिन्होंने आईपीएस को धमकी दी थी। दोस्तों बुरा मत मानना, हमारे बातों को एक नीला कबूतर ये वीडियो शेयर किया है और उसमें लिखा है कि अब राष्ट्रीय पक्षी मोर थे लेकिन अब राष्ट्रीय पक्षी नीला कबूतर बनेंगे और भारत के झंडा के जगह नीला झंडा चलेगा। मैं बोला नीला कबूतर सपना रात में देखा जाता है, दिन में नहीं। ऐसा पछवाड़े में घुसेगा कि आता पता भी नहीं चलेगा। बात तो सही है भाई, इस दुनिया में कितने लोग चूती हैं? भाई 17.3 मिलियन। 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। क्योंकि तेरे जैसे कुछ गद्दार हिंदू हैं जो सेक्युलर बन के मोहब्बत की दुकान खोल के भाईचारा के नाम पे उनका चाट रहे हैं, इसलिए हिंदू खतरे में है। अब कुछ होने वाला नहीं। अब तो एक बार आ गया, सब लोग जान गए। बाप रे बाप, पहला बार दुर्गा माई के मंदिर को ताला लगा के रख दिया था। 15-20 साल से बंद है, माई के मंदिर बंद है। कितना ऐसा चीज टीका लगा के लोग चलता था, उसको पकड़ के मारता था। वहाँ तो जीना मुश्किल था। कोई आदमी को लगता था कि हम बंगाल में रह रहे हैं, बस झुक के अब सीना चौड़ा करके सब जिएगा। आज दिखाएंगे बेटे तेरे को, तुझे पूरा ज्ञान करवा देंगे आज कौन सा जानवर कैसा होता है। अरे थोड़े से पैसे लग रहे हैं, लगने दे तेरे बाप है, कोई दिक्कत नहीं है, खर्च पड़ जाएगा। तो अबे कहाँ जा रहे बाप बेटे दोनों? सलाम वालेकुम जुगत ताड़ू। ये मां लौंडा ने काले का इसको चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं। चिड़ियाघर में इसको जानवर दिखाएंगे। ऐसा है ना, हम जब भी अपने घर जाते थे तो हम अपने पप्पू जी को शेर कहते थे। तो ये हमारे औलाद जो है काले खां,
कागजों पे तो हमारी है, बेफे तो हमको भी नहीं पता। तू ध्यान मत दे बेटे। तो हम इसको क्या कहते थे, जो कि ताड़ू अपने घर पे जाके कि हमारे पप्पू जी शेर है, हमारे पप्पू जी शेर हैं, तो ये हमारे पप्पू जी को शेर समझने लग गया। अब हम इसको चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं, जिससे हम इसको वहां आके गधा दिखा सकें कि गधे में और शेर में क्या फर्क होता है, ये समझ सके। आज समझ जाएगा बेटे तू। अबे तू अपने पप्पू गधा बोल रहा है? तो क्या करें जो कि ताड़ू, परेशान हो लिए हम। देखो, मोदी साहब ने लोगों से अपील करी कि तेल का खर्चा कम करो और सोना मत खरीदो 1 साल तक। तो हमारे पप्पू जी ने विरोध किया कि 12 साल से अगर प्रधानमंत्री ने कुछ किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमें मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं, उससे तकलीफ कुछ नहीं है, हमें तो और खुशी है। मोदी का विरोध तो होना चाहिए, लेकिन हमारे पप्पू जी इतने पप्पू हैं कि ऐसा विरोध करने से पहले अपने 2013 से पहले अपने जितने वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, जितने मौसा और फूफा थे उनके सरकार में, उन सबके वीडियो अभी तक घूम रहे। पहले उन वीडियो को डिलीट करवा के तब ऐसा बयान देना था ना। कोई हमारा कांग्रेस का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पैसे के पेड़ पे उगते, वित्त मंत्री कह रहा है कि क्या नाम है उसका, तेल का खर्चा मत करो, और पेट्रोलियम मंत्री कह रहा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगी 8 बजे के बाद में। अपनी तरफ नहीं देख रहे, पप्पू ही है। पप्पू तो पप्पू है तेरा। हाँ चल बेटे चल, तुझे दिखाते हैं आज, ठीक है। लेकिन ये बता, तू इतनी अच्छी बातें कैसे करने लग गया? हम? हाँ, इसमें क्या है? अरे हम थोड़ी करते हैं, फिर ये जमजम का पानी करवा रिया है। तुम लोग थोड़ा सा। अरे नशेड़ी, जा दिखा के ला रहे थे, पप्पू दिखा के ला चिड़ियाघर में। रुक जा।